जस्सी जैसी कोई नहीं। अगर जैसिका ही जस्सी है तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? जिसे हवा में महसूस करके मुझे पहचान लेना चाहिए था। मैं उस जस्सी, मेरा प्यार सच्चा नहीं था या फिर मैं सच्चाई को देख नहीं पा रहा था। इन्हीं लोगों के लिए जस्सी को अपनी भाषा बदलनी पड़ी जज साहब। वो भाषा जो ये दुनिया समझती है, वो चाल अपनानी पड़ी जो चाल दुनिया चलती है। तुम ये कहना चाहती हो कि जस्सी जिंदा है? जिंदा है जस्सी, और हम सबके बीच है। फिर क्यों मेरे दिल ने मुझे चुपके से नहीं कहा कि वो तुम ही तो? जस्सी का खून सिर्फ मैंने अकेले नहीं किया, इन्होंने, इन सब ने मारा है जस्सी को। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है मैंने हमेशा दूर खड़े होकर तमाशा देखा, और आज जबकि मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए तो जाकर भी ऐसा नहीं कर सकता। जैसे जाकर भी नहीं कर सकता। पापा जी, मैंने वही किया जो सही था। अगर मुझे हार कर ही जीतना है तो मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। बस यहाँ रह रहकर मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही है। पता नहीं उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। जैसे आपने मुझे हिम्मत दी है, उनको भी हिम्मत देना। बेबी चल खाना खा ले। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अब जिद मत कर बेबी, खाना खा ले। सुबह से खाना नहीं खाया तूने। जिद तो तू मेरे साथ कर रहा है बिल्लू। मैंने कहा ना, एक भी निवाला नहीं खाऊंगी मैं। हाँ, इन दोनों औरतों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। एक भूखी बैठी है, दूसरी वहां पे बैठी हुई रो रही है। अरे जब कोर्ट ने कह दिया है कि हम उससे नहीं मिल सकते तो हम नहीं मिल सकते ना। अब तू चाहे रो चाहे खाना नहीं खाओ, भूखे मर जाओ दोनों। तूने खाना खाया? हाँ खाए मैंने खाना। ऐसा थोड़ी कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो जस्सी वापस आ जाएगी। चल बेबी खाना खा लेना। नहीं, तू अमृत से पूछ, है कहाँ वो? बाबा के सामने बैठी है। सुबह से हजारों अरदास कर चुकी है वो। सुबह से 10 फोन कर चुका हूँ, लेकिन एक भी वकील जस्सी के केस को हाथ में लेने को तैयार नहीं है। नंदू, एक वकील है जो जस्सी को बचा सकता है। स्मार्ट, रिसोर्सफुल, सिर्फ वही है जो ठकराल से टक्कर ले सकता है। बस एक प्रॉब्लम है। क्या? वो अपने केस में बहुत सिलेक्टिव है। शी नीड टू बी कन्विंस्ड। हो सकता है कि वो केस देने से मना कर दे। मेरे ख्याल से हमें अरमान की मदद लेनी चाहिए। वो जस्सी को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। मिस्टर मलानी, कम से कम हम पेपर्स देख लीजिए प्लीज। इट्स या इस वकील ने भी ना कर दिया यार। हर कोई जेसिका का नाम सुन। जेसिका नहीं राज, जेसिका नहीं, जेसिका। राज, अगर हम खुद यकीन नहीं करेंगे कि वो जस्सी है तो हम दूसरों को कैसे यकीन दिलाएंगे? कैसे? लेकिन हम पूरी दुनिया को जानते हैं, इतनी सारे कनेक्शंस के बावजूद हम जस्सी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज रिडिकुलस यार। कुछ तो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राज प्लीज, राज यार, कम से कम तुम तो ऐसे मत कहो। अगर तुम ऐसे कहोगे तो मैं तो बिल्कुल अकेले हो जाऊंगा। यार तू समझ क्यों नहीं रहा है? जस्सी को इस वक्त एक लॉयर की जरूरत नहीं है, एक मिरेकल की जरूरत है, एक चमत्कार की जरूरत है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं।
I'll try. मैं और फोन लगाता हूँ. हेलो इंदिरा भार्गविया। इंदिरा जी, पूरब मेहरा है। मैं एक केस के सिलसिले में आपसे बात करना चाहता था। मैं क्या कि हम चाहते हैं कि एक केस आप हमारे लड़ें। कैसा केस है आपका? जेसिका बेदी का। ओह, वो केस जिसने मिस्टर ठकराल को ओवरनाइट एक स्टार बना दिया। एम आई राइट मिस्टर पूरब मेहरा? देखिए इंदिरा जी, अगर आप मेरे केस को हैंडल करती तो I'd be much obliged। सवाल केस का नहीं है मिस्टर मेहरा, सवाल मेरे व्यक्तिगत उसूलों का है, माय प्रिंसिपल्स। और मैं ऐसा कोई भी केस नहीं लेती जिसमें मिस्टर ठकराल ऑलरेडी इन्वॉल्व है। इंदिरा जी, ऑफ कोर्स हो सकता है कि उसे फंसाया गया हो। मैं मिस्टर ठकराल के तौर तरीकों से वाकिफ हूँ। मिस्टर ठकराल जब भी किसी केस में इन्वॉल्व होते हैं तो उसके पीछे सिर्फ दो वजह होती है। पहली, जीतने की, और दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट वजह मीडिया के सामने जीतने की। वो जो कोई भी दाव पेच खेलते हैं सिर्फ मीडिया और टीवी वालों के लिए। और ऐसे में अगर सच को तोड़ मरोड़ कर किसी भी हद तक गिरना पड़े तो मिस्टर ठकराल को मंजूर है। लेकिन यही बात मुझे मंजूर नहीं है मिस्टर मेहरा, क्योंकि मैं मिस्टर ठकराल के स्टारडम में किसी भी तरह शामिल होना नहीं चाहती। आई एम सॉरी मिस्टर पूरब मेहरा, मैं ये केस नहीं लड़ सकती। क्या कहा? मना कर दिया? अब अंकल जी को मुझे ये बात बतानी चाहिए। अब देखना ये है कि कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक क्या वो ये बात साबित कर पाएंगे या नहीं कि वो जेसिका नहीं, जस्सी ही हैं। बेचारी जस्सी, और उससे भी ज्यादा बेचारी जेसिका। टाइम फॉर अनदर ड्रिंक जेसिका। जश्न मना रही हूँ मलिका। जश्न मना रही हूँ मलिका। नहीं तो अरमान, नहीं अरमान, ये बात नहीं है। क्या हुआ ना, आज मैं बहुत उदास थी, पता नहीं क्यों मन भारी सा लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा खैर तुम पियो ना। तुम भी जस्सी के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। You're right अरमान, जस्सी के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मुझे भले ही उससे कितनी भी शिकायतें हो, लेकिन आज वो यहाँ हमारे साथ नहीं है। मैं उसे बहुत मिस करती हूँ अरमान। मलिका, अब देखो ना अरमान, जस्सी गुलमोहर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, कितनी जरूरी थी नहीं, जरूरी है मलिका। जस्सी अभी जिंदा है, मेरे प्यार की खातिर समझी तुम। What is wrong with you, अरमान? तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम उस जेसिका बेदी के बहकावे में आ गए। अरमान, तुम जो जस्सी से इतना प्यार करते हो, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए, उस जेसिका बेदी को फांसी के फंदे पे। मलिका, बस एक लफ्ज भी तुमने जस्सी के खिलाफ निकाला तो और वैसे भी तुम्हें मेरे प्यार के बारे में कैसे पता है? क्योंकि तुम्हारे हिस्से में तो कभी वो आया नहीं था। मलिका, मैं आज यहाँ पर अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स का वास्ता देने आया था। मुझे लगा शायद तुम पिघल जाओ और जस्सी को जेल से छुड़वाने में हमारी मदद करो, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। तुम पहले भी पत्थर दिल थी और अब भी पत्थर दिल हो। लेकिन तुम शायद एक बात नहीं जानती, जब प्यार सच्चा होता है ना तो उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं होती मलिका। अब जो भी करना है मैं खुद करूंगा, अकेला।
तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूँगा, लेकिन जीत हमारी होगी। जैसे कि जी सुनिए, नंदू ने कुछ बताया आपको? हम बता रहा था कि कोई वकील है इंदिरा भार्गव, बहुत बड़ी थी। तो फिर? अब पता नहीं कोई पक्की बात थोड़ी हुई है। क्यों? अब वो कह रहा था कि जिस केस को ठकराल लड़ता है उसको कोई दूसरा वकील आसानी से लेता नहीं है। अरे बेड़ा गर्क हो, आज स्वाह हो उस ठकराल का। अरे हमारी बच्ची के पीछे जान धोके पड़ गया है नामुराद। ठीक है, मैं फिर से फोन करता हूँ। हेलो। अरे नंदू, अच्छा बताओ वो इंदिरा भार्गव वकील का हुआ क्या? अगर वो ज्यादा पैसे मांग रही है तो फिर मैं कुछ पैसे वैसे का इंतजाम करूं? नहीं अंकल जी, वो पैसों के लिए काम नहीं करती। वो केस तभी लेती है अगर उसे केस पसंद आए तो। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं अरमान से बात करता हूँ, वो भी जरूर कोशिश करेगा। ओके बाय। अच्छा, मतलब तैयार होगी ना? ओहो, मैं बता दूंगा, बेबी और अमृत दोनों को बता दूंगा। बेवकूफ, ये तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। अब तो ठीक है, चल खाना खा। ये बहुत अच्छा हो गया। चलो बेबी अब खा लो। अरमान सर पर भी मेहर रखना बाबा जी, उनको भी हिम्मत देना। बस थोड़े दिनों की बात है, फिर मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी और अरमान सर से मिलूंगी। हमें कुछ ना कुछ करके जस्सी को छुड़ाना है, जल्द से जल्द। एक लॉयर से बात की थी, इंदिरा भार्गव नाम है उसका। पिछले 10 साल के अपने करियर रिकॉर्ड में एक भी केस नहीं हारी। मुझे लगता है कि कोर्ट में वही है जो ठकराल को हरा सकती है, लेकिन वो केस लेने से मना कर रही है। क्यों? वो कहती है ऐसे केसेस में मीडिया हाइप इन्वॉल्व होती है, नाम उछाले जाते हैं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। नंदू, लेकिन केस सुने बिना वो कैसे मना कर सकती है? और अगर तुम कहते हो कि वो ठकराल को हरा सकती है तो क्या पता मेरा चमत्कार वही हो। मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। जी बस इंदिरा भार्गव? जी हाँ, मैं ही इंदिरा भार्गव हूँ। कहिए। जी मैं अरमान सूरी हूँ। अंदर आइए, कम इन सर, प्लीज कम। जी कहिए। इंदिरा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने आया हूँ। आप प्लीज जसमीत वालिया का केस अपने हाथ में ले लीजिए, प्लीज। मिस्टर सूरी, मैं कोई भी केस शुरू से लेना पसंद करती हूँ। मैं समझती हूँ कि आप ज़रूरतमंद हैं और आप मेरी मदद चाहते हैं, बट आई एम सॉरी, ये केस मैं आपके लिए नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी। इंदिरा जी, देखिए सब वकील पहले ही मना कर चुके हैं और प्रोसिक्यूटर उल्टी सीधी बातें करके जस्सी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकता है।
और इस सजा से सिर्फ आप जस्सी को बचा सकती हैं। प्लीज मना मत करिए, प्लीज। मिस्टर सूरी, मैं इंदिरा जी, इंदिरा जी, आज तक मैंने कभी भी जस्सी की कोई भी मदद नहीं की। जब भी उसे मेरी मदद की जरूरत हुई, मैंने हमेशा उससे मुंह मोड़ लिया। अब मेरी आत्मा ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इंदिरा जी, मेरा यकीन मानिए कि जस्सी वाकई बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी। और जब आप उससे मिलेंगे ना, तो ये बात आप खुद भी मानेंगे। जस्सी तो ऐसी लड़की है कि किसी मुरझाए हुए फूल को देख ले तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक ऐसी लड़की ना, जिसने ना कभी किसी का बुरा किया ना कहा, फिर पता नहीं क्यों ऊपर वाले ने पूरी दुनिया की सजा जस्सी को दे दी। मिस्टर सूरी, आई एम श्योर जस्सी वाकई में एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन आप मुझसे प्लीज कोई उम्मीद मत रखिए, क्योंकि मैं कोई देवी नहीं हूं। इंदिरा जी, इस वक्त सिर्फ आप ही हैं जो जस्सी को बचा सकते हैं। मेरा यकीन मानिए कि जस्सी बेकसूर है, और सिर्फ एक वही बेकसूर नहीं है जो इंसाफ का इंतजार कर रही है, वैसे और लोग भी हैं। जस्सी की बूढ़ी दादी, जिसकी निगाहें दरवाजे से हटती ही नहीं, उसकी बूढ़ी माँ, जो भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़कर बैठी रहती है जैसे वो जस्सी का नहीं बल्कि भगवान का इंतजार कर रही है। और उसके बूढ़े पिताजी, जो दूसरों को समझाते समझाते खुद टूट चुके हैं। अगर आपने हमारी मदद कर दी तो आप हम सब के लिए किसी देवी से कम नहीं होंगे। मिस्टर सूरी, आप वाकई जस्सी से बहुत प्यार करते हैं, है ना? मैंने बहुत मुश्किल से जस्सी को पाया है इंदिरा जी, और अब अगर मैंने उसे खो दिया तो मेरी सांसें भी शायद थम जाएंगी हमेशा के लिए। मुझे और कुछ नहीं कहना। Excuse me. मैं इंदिरा भार्गव। आपकी लॉयर। आपको किस नाम से पुकारूं? जेसिका या जस्सी? जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।